मैं ऐसे ही यंगोन की सड़कों पे घूम रहा होता हूँ। अचानक से ये तीन लोग आके मुझे घेर लेते हैं और मनी एक्सचेंज बोलने लगते हैं। $1. 5000। No, no, man. अच्छा, $1 6,000 done. No, no English, no English. Lava. Guys, sit here. Please sit down. Yeah, you sit down here, brother. Okay, okay. Thank you. This is real money. You know, believe you can spend it back. Trust me. Believe me. Real money. मिंगलाबा फ्रॉम म्यांमार। ये आज हमारा डे 1 है म्यांमार का। इससे पिछली वीडियो आपने देखी होगी कैसे मैं इंडिया से म्यांमार आया, वीज़ा कैसे लिया, मनी एक्सचेंज कैसे करवाया, बहसबाजी बकवासबाजी कैसे हुई। तो पूरा एक्सपीरियंस मैंने उस वीडियो में कवर कर रखा है, देख लेना, मज़ा आएगा वीडियो में। तो आज डे 1, आज हमें सिम कार्ड लेना है, मनी एक्सचेंज करवाना है, थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करना है। उससे पहले थोड़ी पेट पूजा कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब बर्मीज़ में कैसे बोलेंगे आई एम वेजिटेरियन और मुझे चिकन विकन नहीं चाहिए। तो अभी मैं एक दुकान पे आया, मैंने कहा यार कुछ खिला दे भाई, वेजिटेरियन, नो चिकन नो मटन नो फिश। तो इस बंदे ने मेरे को नूडल्स खिलाए हैं। ये नूडल्स पड़े हैं मेरे को 1000 क्यात के, ऑलमोस्ट 30 रुपये या 20 रुपये समथिंग। अभी मैं क्यात का रेट भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बाद में समझाऊँगा। तो ये नूडल्स है और ये है पत्ता गोभी, तो कुछ ये सब है। तो अभी थोड़ा सा पेट पूजा कर लेता हूँ। टेस्ट बिल्कुल बकवास है, नूडल ऐसे ही कच्चे। इसने क्या किया है कि वो कच्चे नूडल्स में ऊपर तेल मिर्ची और थोड़ा बहुत कुछ डाल के इसने हाथ से मिला दिया है। तो पता नहीं यार, बहुत मुश्किल होने वाला है यार। एक तो ये सावन चल रहा है ना, मम्मी ने बिल्कुल मना कर रखा है कि चिकन खाना ही नहीं है। मैंने कहा मम्मी मैं तो सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे बिना चिकन मटन के। तो छोड़ दिया यार। कच्चा नूडल बिल्कुल ही अजीब था यार, खा ही नहीं पाया मैं उसको। 20 रुपये लगे, बट ठीक है, रेट तो ठीक है यार, अभी थोड़े कम है। मैं ऐसे ही यंगोन की सड़कों पे घूम रहा होता हूँ। अचानक से ये तीन लोग आके मुझे घेर लेते हैं और मनी एक्सचेंज बोलने लगते हैं। I get 5,000 at airport. $1. 5,000. Okay. At airport I get. ना मुझे इनकी लैंग्वेज समझ में आई थी, ना इनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। पर मुझे इतना ज़रूर पता लग गया कि ये वही डीलर है जो ब्लैक में मनी एक्सचेंज करते हैं। Yeah, I'm trying to. $1. तो अभी ये लोग मुझे बोल रहे हैं जरा आप साइड में आओ, मैं अपने बॉस से आपकी बात करवाता हूँ, आप उनसे रेट फिक्स कर लेना। Hello, Minglaba. I get $1 is equal to $5,000 at airport. I want to change $100. What amount you can give me better? I want to change $100. I also got same rate at airport. If you will give me better price than 5,000, I will exchange $100. $100 I need and I want 7,000. So how much you give me better price? Yes. How much give you better price? How much? No, man. अच्छा, $1 6,000 done. ये बंदा है। No English. काफ़ी देर इसके बॉस से बात करने के बाद हमारा 6,000 पर डॉलर का रेट फिक्स हुआ है और ये मुझे अभी अपने बॉस के पास ले जा रहा है। मिंगलाबा। Guys, sit here. Please sit down. Yeah, you sit down here, brother. Okay. Thank you. How many change now? Currently I want $100. You change more? If you give me better price. Yeah. Please wait. आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देना, मैं कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन ही कर रहा होता हूँ, इतने में ये बंदा मेरा फ़ोन उठा के साइड में टेबल पे रख देता है, क्योंकि बाद में कुछ ब्लंडर होने वाला है। You change the 200. I give you this one now. No, $1. I want change 150. Please help me. 200. 200. I need now. But I don't need $200. Okay. You will give me 6,000 price, right? Yeah. You change 200. Okay. Tell me. So, how much is 200? Sorry, 200 is into 6,000. Yeah. 10 lakh. Yeah. Okay, nice. Yeah. I got this here. Now this. Tell me. Okay, give me 12 lakh. Yeah. We count now. Minus. Okay. 10,000 note, right? Yeah. This is $1. This is real money. You know, believe you can spend it fast.
Trust me. ओरिजिनल मनी ना? Yeah, original money. 1 2 10 20 30 40 50 60 70 80 How much? 90 Give me 10 easy. 90 90 90 90 90 90,000 1 लाख। डोंट वरी, आई विल काउंट। Okay. मैं इनसे $200 एक्सचेंज करवाने गया था, जिसके बदले में ये लोग मुझे 12 लाख म्यांमार की याद देते, पर इन्होंने मुझे 12 लाख म्यांमार की याद काउंट करके नहीं दिए। इन्होंने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए और बोले कि आप काउंट कर लो, जब आप काउंट कर लोगे तो हम उसको रिकाउंट करके आपको पैसे वापस दे देंगे। पर जब ये रिकाउंट करते हैं उसी समय ये करते हैं अपना असली स्कैम। 10 4 लाख 4 लाख। Pull out give me. I will count. Yeah, Some. yeah. Look, I take all of them and you know? Yeah. No, I'm not confused. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hello? 10 5 lakh. Hey, hold it. I will rubber. Don't worry. Hey, Bobby, love you on you there. इधर मैं पैसे गिन रहा हूँ, उधर इन सभी की वीडियो बन रही है। इनको कुछ नहीं पता कि इनकी वीडियो बन रही है या क्या हो रहा है। इधर सारा इनका स्कैम रिकॉर्ड हो रहा है। Believe me, we are money. All of them. ये बंदा तो ट्रॉमा दे गया भाई। मतलब कि मैंने पूरे नोट गिन लिए, 12 लाख मैंने अपने हाथ में गिन लिए, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। पर जैसे ही मैंने डॉलर इसको दिए तो ये डॉलर में ना खामेखा फालतू की कमियां बताने लग गया, ये कि ये प्रॉब्लम है और मेरे नोट ना इसने अपने हाथ में रख लिए। अब मैंने भी नोट पकड़ रखे हैं, आधे नोट इसने भी पकड़ रखे हैं। अभी कह रहा छोड़ो मैं दे रहा हूँ करके फिर ये ना मेरे को फालतू की बकवास में उलझा दिया इसने कि मुझे ना तुम 2500 रुपीज़ दोगे, 2500 की याद दोगे तब मैं नोट दूंगा, ये डॉलर में ले लूँगा। मैंने कहा 25 की भाषा छोड़, तू 10,000 ये पकड़ और इसमें से 25 काट के मेरे को दे दे। इतने में इस बंदे ने क्या किया, फटाफट 5-6 नोट इसने उठाया अपने शर्ट के पीछे रख लिए इस बंदे ने और सारे नोट मेरे को दे दिया। मैंने कहा नो ब्रो, आई सॉ यू हाइड द नोट्स। तो 10-12 नोट इसने अपने शर्ट के पीछे रख लिए। मैंने कहा यार ये तो फालतू की बातें हैं। मतलब इतना और बहस करने लग गया कि नहीं हम नहीं देंगे तुम्हें पैसा, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मैंने अपने डॉलर उठाया, मैं आ गया चुपचाप। और सबसे सरदर्द की बात, कैमरा पूरा चल रहा है, मेन मूवमेंट पे कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया यार। और सबसे मज़े की बात तो मैं बताने ही भूल गया, जब मैं उस बंदे के पास बैठा था जाके मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि कितने डॉलर में कितने क्या मिलेंगे, तो उस बंदे ने मेरा फ़ोन मेरे हाथ से लेके साइड में रख दिया था और अपने फ़ोन से कैलकुलेशन करने लग गया। पर जब मेरी बहस हो गई, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए नोट वोट, मैंने उसके हाथ से डॉलर लेके और मैं बस डॉलर लेके अपने हॉस्टल आ गया। फ़ोन उसकी टेबल पे छोड़ दिया मैंने। अब हॉस्टल में आके देख रहा हूँ फ़ोन का पूरा बैग चेक किया। मैंने कहा यार लग गए भाई फिर परेशान होकर मैंने कहा कि फ़ोन तो गया। अब फिर मैं भाग के गया उसके काउंटर की तरफ, पर इतने में ही जो बंदा मेरे को यहाँ से उस काउंटर पे लेके गया था एक्सचेंज वाले, वही बंदा आके हाथ हिला रहा कि फ़ोन 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 फ़ोन। मैंने कहा भाई अभी साला $100 $200 के चक्कर में 50-60 हज़ार का फ़ोन की ऐसी तैसी हो जाती। अभी मेरे हॉस्टल के बगल में एक मनी एक्सचेंज की शॉप है, यूनिटी मनी एक्सचेंज। मैंने वहाँ पे रेट पता किया है तो 4,900 कुछ दिया है उसने, तो 4900 के आसपास में दिया है। तो अभी मैं थोड़ा रेट वेट और पता कर रहा हूँ, क्योंकि वो कानों में ना 5500 और 6000 की आवाज़ गूंज रही है बस। तो कुछ नहीं मिलेगा तो 4900 वाला ही रेट ले लूँगा मैं। पर अभी थोड़ा और ट्राई करता हूँ कि अच्छा रेट मिल जाए तो भाई मेरे लिए क्या बुरा है। तो आज का पूरा दिन तो सिम कार्ड और मनी चेंज करवाने में ही लग जाएगा मेरे ख्याल से। सिम कार्ड के लिए अभी पैसे नहीं है मेरे पास, पहले मनी एक्सचेंज ही करवाना है। यहाँ पे जनरली जो गाड़ी के नेम प्लेट्स है वो ब्लैक में होते हैं, एक दो मैंने रेड भी देखे हैं, पर ये कुछ ऑफिशियल वगैरह होगा, पर आप देखोगे तो ज़्यादातर ब्लैक ही है। और ये है यहाँ की स्ट्रीट। अब बारिश हो रही है दबादब और पूरे महीने बारिश है। स्ट्रीट नंबर 34 पे मेरा हॉस्टल है और स्ट्रीट नंबर 40-42 सब जगह देख चुका, कोई मनी एक्सचेंज की शॉप नहीं है। 1-2 शॉप है वो परमानेंट क्लोज हो गई है। तो द यूनिटी मनी एक्सचेंज एक ये शॉप है और बाकी दल्ले वल्ले हैं, बस यही मनी एक्सचेंज का टोटल सीन है यहाँ पे। तो जाके देखता हूँ, यूनिटी से चेंज करवा लेता हूँ। अब ज़्यादा भागा दौड़ी करना सही नहीं है क्योंकि पैसे ही नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए, छाता वाता कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बारिश हो रही है। 7,000 विद डॉक्यूमेंट आई नीड टू सबमिट। नो डॉक्यूमेंट। जिस दुकान से मैं छाता खरीद रहा था वहाँ पे ये बंदा भी छाता खरीद रहा था। फिर हम दोनों की थोड़ी बातचीत हो गई, इसने मेरी थोड़ी हेल्प करवा दी बार्गेनिंग करने के लिए, और मैंने इससे हेल्प मांगी कि मुझे एक सिम कार्ड लेना है। तो ये बंदा मुझे सिम कार्ड की शॉप पे ले आया और ये अब मेरी मदद कर रहा है सिम कार्ड खरीदने के लिए। data value 4,000 So data package you have to pay 15,000 just एंड सिम कार्ड SIM card is 7,000 so altogether 22,000 20,000 so this is what this 24 yeah 15 no 22 and SIM will start now. yes Okay, and which SIM card is good yeah around Myanmar?
Auto. First, So there is 4G network or 5G? would be 5G. How many data I get? How many GB? 30G. 30 GB. Okay, sounds nice. Whatever. 30 number I will. I don't need to special number. So मनी हमने एक्सचेंज करवा लिया. हमने एक छाता लिया था और हमें एक भाई साहब मिल गए. What is your good name, gentleman? AYE. AYE. So A is helped me to buy a local SIM card with a good amount of rate, and he went India for multiple times. He spent like 45 days. और ये बंदे गए हैं बनारस, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, right? And what you like most in India? Their food or culture? Culture. Also the cultural heritage. Very rich culture. And which place you like most in India? Rajasthan. Rajasthan, your favorite one. Yes. But you missed it just English. Yeah. तो पीपल बहुत स्वीट है यार. यहाँ पे कैसे मेरी हेल्प की उन्होंने सिम कार्ड लेने में. मैं भटक रहा था. Elite. दैट इज बस नेम फेमस. Yes. ओके ओके. सो I think you note down my number and you can call me whatever you need. You call me. Okay, okay. And then I will advise you which one. Because I'm traveling all the time, so I'm local, so I know everything. yeah. Because you know, if you go to the bus ticket Counter. counter, as a stranger, they will cheat you. They will put you at the least costly. Oh, if I will, yeah. the lowest quality bus. So if you because you know the difference is just very little a month. Okay. Sorry for wasting your valuable time. No problem. Nice to meet you. Yeah. Thank you. So I have your number. If I need, I will call you. Yeah. Okay. For bus station and all. yeah, before you go to the bus station and also report. And I think your hostel, you can ask your hostel staff to buy the bus ticket. Okay for me. But you specifically mentioned that you know elite and Yeah. famous, yes, elite and famous and VIP coach. इन करेंसी वालों ने तो दिमाग ख़राब कर दिया. तो इनका बॉस चला गया एक्चुअली यहाँ से. तो जो यूनिटी चेंजिंग एक्सचेंज है मैंने वहीं से चेंज करवा लिया. 4900 का मुझे प्राइस मिला. मैंने $100 चेंज करवाया तो मुझे 49,000 कुछ मिल गया. उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले सिम कार्ड और छाता खरीद लिया जाए क्योंकि बिना छाता के आप घूम नहीं सकते. तो मैं छाता खरीद रहा था तो ये महाराज मुझे मिले. यार यहाँ पे ना टाई लगी हुई है. ये फंगस काई है. एक बार दो बार मेरा पैर स्लिप हो चुका है. और उधर रोड पे क्या है, बहुत गाड़ियाँ चल रही है. रोड पे जाने में भलाई है. तो मुझे ये बंदा मिला, कह रहा है यार मैं इंडिया काफ़ी बार गया हूँ, मतलब 3-4 बार इंडिया गया हूँ और कम से कम 2 महीने रहा हूँ. जैसलमेर, राजस्थान, जोधपुर, बनारस सब घूम लिया मैंने यार. और उत्तराखंड, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह घूमा. मज़ा आया सुन के. तो कह रहा है कि मज़ा आया इंडिया में, बड़ा रिच है. तो उसने मेरा हेल्प किया सिम कार्ड वगैरह ख़रीदने में. मैंने $100 चेंज करवाए थे. मुझे ऐसा लगा कि मैंने 49,000 बोल दिया. मुझे मिला 4,90,000 ना उस हिसाब से. तो और सिम कार्ड मुझे पड़ी है 23,000 की. छाता मुझे पड़ा है 8,000 का. तो जो भी करेंसी बनती है डॉलर और इंडियन में मैं नीचे मेंशन कर दूंगा. अभी मैं हॉस्टल जा रहा हूँ. थोड़ा बारिश बहुत हो रही है. थोड़ा 1-2 घंटे के बाद निकलूँगा क्योंकि सिम का काम हो गया. एटम की सिम मिली है और मनी एक्सचेंज भी लगभग हो ही गया है. कल कुछ दल्ले मिल जाएंगे अगर, और दे विल हेल्प मी. हेलो ब्रदर. हाय. यू हैव कोकोनट? यू हैव कोकोनट शॉप? नो. Oh, you're cutting coconut for yourself. पता नहीं भाई, कोकोनट काटा था, शर्मा के अंदर भाग गया हंसते हंसते. शर्म क्यों आ गई उसको. शायद एक स्टेट आगे आ गया हूँ. हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी हॉस्टल में जाके थोड़ा आराम करूँगा. बारिश बहुत हो रही है. शाम को देखता हूँ निकलने का सीन. कल घूमेंगे बेशक रंगून. आज तो मेन एजेंडा ये था कि मुझे सिम कार्ड चाहिए और मनी एक्सचेंज करवाना है. हेलो. थैंक यू सो मच. एक हाथ से गेट खोल रखा है, दूसरे हाथ से कैमरा पकड़ रखा है. छाता बंद नहीं हो रहा. इस बंदे ने आके बंद कर दिया. मिंगलाबा फ्रॉम यंगून. तो मिंगलाबा का मतलब होता है हेलो. सो हेलो. अभी बारिश होगी और मैं अभी हॉस्टल से अपने बाहर आया हूँ. यहाँ पे देखता हूँ रात को स्ट्रीट मार्केट कैसी है, स्ट्रीट फूड कैसा है. तो आज वही स्ट्रीट फूड या स्ट्रीट मार्केट वगैरह जो भी लगती है रात को यहाँ पे, वो एक्सप्लोर करने का
ट्राई कर रहा हूँ मैं। हालांकि रात का मार्केट वगैरह सीन तो सब बेकार ही है यहाँ पे, क्योंकि आधे एक घंटे में मिलिट्री आके सबको भगा देगी और लोग ऑटोमेटिक ही हट जाते हैं। पर फिर भी ट्राई करते हैं अगर कुछ मार्केट या लोकल क्या कुजीन है। पूरे दिन तो यहाँ पे बारिश हुई है, पूरा रोड वेट हो रखा है और ये लोगों ने साइडों में दुकानें लगा रखी है। हेलो मिंगलाबा, व्हाट इज़ दिस? नेम 1000 नेम नाम। मैं ट्रांसलेट करता हूँ, लेट मी ट्रांसलेट। हाँ, मौली मिया। ओह 1 प्लेट प्लीज़। ये मौली मिया 1000 प्लेट, देखते हैं क्या टेस्ट है। व्हाट इज़ दिस? What name? Beimu. Oh, Beimu. Which one tasty? This tasty. Okay, one Beimu. ये वाला अच्छा है। अरे दादा हिंदी, अरे क्या बात है। इंडिया से दादा आप? इंडियन। तो यहाँ पे मतलब बर्मा में रहते हो या बर्मा में रहते हो? तो बर्मीज सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, पासपोर्ट बर्मीज है। क्या बात है, हिंदी तो आपको झकास आती है। तो इसका नाम क्या है ये? यहाँ लैंग्वेज में बैमा बोलता है। बैमा। तो ये टेस्टी है, वो टेस्टी है? ये टेस्टी होगा ना। ये आपका थोड़ा डोसा जैसा लग रहा है ना। हाँ, ये वाला में अंडा नहीं, वो वाला में अंडा। अच्छा। तो दादा आपको मतलब ये बर्मीज पूरा आता है? क्या बात है यार, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश कोई समझता नहीं है, बर्मीज मुझे नहीं आ रहा, गूगल ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आपका दादा इंडिया में कहाँ से कनेक्शन? बिहार से। क्या बात है। यहाँ पे आपका जन्म भी यहीं पे हुआ? यहीं भी। पर यार आपका जो लैंग्वेज है ना उसमें एकदम बिहारी वाला बात है, तो घर में सब ऐसी बात करते हैं? सब ऐसे ही बात। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यंगून में। यहाँ पे कोई ऐसा जगह है? मेरा भाई दवाई का दुकान खोला है। किसका? मेरा भाई दवाई का दुकान था। दवाई का। मौसम कैसा है दादा यहाँ का? बारिश। अब खाना तो ऐसी पन्नी में खाना पड़ेगा, कोई प्लेट नहीं है इनके पास? ये कैसे सिस्टम है? ये वेज है, इसमें ऐसा कोई अंडा तो नहीं है, पर अंडे जैसा लग रहा है, बिल्कुल ऑमलेट लग रहा है एक तरह से। टेस्ट अच्छा है, ऑमलेट लग रहा है एकदम। मिंगलाबाद दिया वाले समोसा, हाउ मच? 400। गिव मी 1। यस। समोसा है, इंडिया जैसा टेस्ट तो नहीं है, पर ठीक है। 8 रुपये के आसपास का एक समोसा। टूट ही नहीं रहा, मैदा आएगा पूरा, समझ नहीं आ रहा। अपने इंडिया में तो आलू भर के मत मसाला भर के देते हैं, इसमें तो प्याज भरा था और बहुत ही वो था, क्या बोलते हैं, लचीला था बहुत, मैदा जैसे लग रहा था। सामने एक बिरयानी की शॉप है, देखते हैं बिरयानी का क्या सीन है। हेलो मिंगलाबाद, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी ऑल्सो? मटन बिरयानी नो। हाउ मच चिकन बिरयानी? 6,500। गिव मी 1। ये आ गई अपनी चिकन बिरयानी और ये है चम्मच, फुल पैक। पीस तो काफ़ी बड़ा लग रहा है यार। तो चिकन का टेस्ट ठीक है, बिरयानी थोड़ा ऑफ लग रहा है। वो अपना क्या है, इंडिया का स्पाइस सब खाने का आदत है ना, यहाँ पे वो सीन नहीं है। ये खीरा है शायद। खीरा नहीं है, कुछ और है। चिकन बिरयानी मेरे को पड़ी 110 रुपये की और पानी की बोतल पड़ी मेरे को 12 रुपये की, तो टोटल 123 रुपये। मिंगलाबा पाइनएप्पल दिया बारे ननदी। हाउ मच? 1,500. 1,500। 1,500। I want little. Order these down. No, I want little. Yes, half. Half, yes. है तो पाइनएप्पल वैसे, पर इसको बोलते हैं ननदी। ये लिया मैंने 20 का पाइनएप्पल, 20 रुपये का दिया। पता नहीं क्या अजीब सा नाम बोला, पर बहुत टेस्टी है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है 20 रुपये में।
पर क्वांटिटी तो सेकंड, बट टेस्ट इज गुड। अभी मैं जहाँ पे पाइनएप्पल ले रहा था, एक बंदा आ गया, कहता है ऐसे वीडियो मत बनाओ, लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा जब लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लोग मुझे बता देंगे भाई तू क्यों चेप हो रहा है मेरे, उसको भी पीछे छोड़ के आया हूँ। अभी एक का कॉल आया मेरे पास, जिसमें बंदे ने मेरे को सिम कार्ड दिलवाया था। वो कहता है भाई बाहर खाना खाओ तो प्रॉपर कुक फूड खाना, क्योंकि पिछले महीने सबका डायरिया वायरिया, पेट वेट खराब और पूरा मतलब फ्लू फैल गया था कच्चा खाने खाने से। यू वांट? तो यही सीन है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, मुझे पता था यार छाता तो लेना ही पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए मैंने सुबह छाता ले लिया था। और यहाँ पे व्हाट्सअप काम नहीं कर रहा, घर वालों से मैं बात नहीं कर पा रहा। VPN जो है मेरे फ़ोन में वो इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो रहा है यार, मतलब 15-20 मिनट लेता है कनेक्ट होने में और तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं होती, घर वालों से बात नहीं हो पा रही अभी। अब पूरी दुकानें बंद हो गई है। स्ट्रीट नंबर 36 यहाँ पे अपना होटल। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा कंटेंट तो पोस्ट कर दूंगा। बाकी कल से मिलते हैं, कल मज़ा करेंगे पूरा यंगून में।